मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तीसरा चैप्टर है मैट्रिक्स का। तो उसी के हम अगला सम देखते हैं, फोर्थ सम हम करेंगे। तो फोर्थ सम जो है वो क्या है वो मैं पढ़ देता हूँ एक बार। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है उसका मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है उसी के इक्वल हो, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, ये जो मैट्रिक्स आएगा ये हमने प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूव करना है। ये चीज हमारे पास है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स थे इसलिए मैंने इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल लिखा और इसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक का जैसे आपको पता होगा, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम करें और वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, उसके माइनस टाइम्स के इक्वल आता है, तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। इसका मतलब हमारा टारगेट है ये हमने निकालना है। अगर ये हम इसके इक्वल प्रूव कर पाए तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसके लिए एलएचएस पार्ट हम इसका लेके चलते हैं। तो एलएचएस पार्ट हमने किया ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हमने निकालना है और हमें पता है कि ट्रांसपोज जब दो मैट्रिक्स माइनस में है और उसका ट्रांसपोज करना है तो दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, ए बी का भी ट्रांसपोज और बी ए का भी ट्रांसपोज। अब जब हमने ट्रांसपोज सीखा था तो हमने सीखा था कि ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो होता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, ये ध्यान, हमने जब मल्टीप्लाई की थी और ट्रांसपोज किया था तो वहां पे उस एक्सरसाइज में हमने सीखा था। इसी तरह से बी ए का हो जाएगा ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब क्योंकि हमें पता है कि जो है बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, जैसा क्वेश्चन में कहा था इसने, और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो इनकी जगह मैं बी ए और बी लिख सकता हूं, क्योंकि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूं तो ये टर्म माइनस की थी, ये तो होगी प्लस की, और ये टर्म होगी माइनस की। और यहां पे हम देखते हैं कि जो हमने प्रूव करना था वो उसी के इक्वल आ गया, इक्वल टू आर एच एस। तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसी तरह से नेक्स्ट सम है फिफ्थ सम, उसमें हमने क्या करना है, शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी, ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास है और ये हमने शो करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो ये मैट्रिक्स बी सिमेट्रिक होगा, और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये चीज हमने प्रूव करनी। तो ये चीज प्रूव करने के लिए पहले हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ले लिया ए इज सिमेट्रिक। अब क्योंकि ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज जो है किसके इक्वल होगा, वो ए के इक्वल होगा। तो अब क्वेश्चन को लेते हैं, बी ट्रांसपोज ए बी को हमने प्रूव करना है कि ये हमारा क्या आना चाहिए, सिमेट्रिक आना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब ये होगा कि ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज जो है वो इसी के इक्वल आए, ये हमने प्रूव करना है कि इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आए। तो इसको प्रूव करने के लिए लेते हैं, इसका एलएचएस पार्ट मैंने लिया, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। अब यहां पे हम देखते हैं, इसको हमने फर्स्ट नंबर मान लिया और ये हमने सेकंड नंबर मान लिया। तो देखिए क्या बनेगा, ये जब ट्रांसपोज में होता है तो ये उल्टा हो जाता है, सेकंड नंबर पहले और इसका ट्रांसपोज, और फर्स्ट नंबर बाद में और फिर इसका ट्रांसपोज। अब क्योंकि ए बी का ट्रांसपोज है तो यहाँ पे फिर से होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज
और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो इसके इक्वल होगा, वो उसी के इक्वल होता है। फिर हम देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल था, तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया। तो हम लिखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। क्योंकि केस में हमने ए को सिमेट्रिक लिया था तो ये सिमेट्रिक आ गया। सेकंड पार्ट में हम करेंगे इसको स्क्यू सिमेट्रिक। तो जैसे यहाँ पे सिमेट्रिक लिया था उसमें हमने क्या लेना है, स्क्यू सिमेट्रिक। और इस तरह से हमारा ये सम जो है दूसरा पार्ट, ये आप खुद ट्राई करोगे जैसे हमने किया। नेक्स्ट सम हम देखते हैं एक्सरसाइज का 6th सम। तो 6th सम में हमारे पास क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 0 2y और z, x y और माइनस z, x माइनस वाई और z। कहता कि सेटिस्फाई इक्वेशन ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। कहता कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो वो आइडेंटिटी के इक्वल है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसमें ये जो एक्स वाई जेड लिखा हुआ है इनकी वैल्यू हमने निकालनी। तो पहले तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं हम। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने सीखा था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दीजिए। ये हमने चेंज कर दी फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दीजिए और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दीजिए। ये तो हो गया इसका ट्रांसपोज। और इसकी मल्टीप्लाई हमने इसी से करनी है। ये मैट्रिक्स खुद दोबारा से हमने इसको लिखा, पहले बार इसका ट्रांसपोज लिखा था, अब ये मैट्रिक्स हमने लिखा और दोनों की मल्टीप्लाई मैं करूंगा और उसको मैं किसके इक्वल लिखूंगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमें पता है 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी में तीनों डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होंगे, बाकी ये है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई हमने सीखा है, मैंने पहले भी बताया था कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन अगर आ जाता है तो फिर सारा मैट्रिक्स आ गया। मैन जो है वो मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करता है। तो कीजिएगा मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे 0 प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ये हाँ 0 इंटू 0 0, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड रो पे आ जाते हैं। ये हो गया 0 प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई। थर्ड रो पे आ जाते हैं। तो ये होगा 0 माइनस जेड एक्स और प्लस जेड एक्स। ये तो हमने तीनों रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब दूसरे पे जाते हैं। ये हो गया 0 प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई, ये भी 0। अगेन यहाँ पे जाते हैं 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। तीसरी रो सेकंड रो। तो ये हो गया 2yz माइनस वाई जेड और माइनस वाई जेड। लास्ट के साथ जाएंगे। तो ये हो गया 0 माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स जेड। दूसरे पे जाएंगे। तो ये हो गया 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। थर्ड पे जाएंगे थर्ड के साथ। ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इक्वल टू आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा 2x स्क्वायर। ये कैंसिल 0 0 कैंसिल 0
और ये हो गया हमारा 6y² और ये 0, ये हो गया 3z²। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट जो कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2x² की वैल्यू 1 है तो x² की वैल्यू होगी 1/2। इट मीन्स x इक्वल टू ±1/√2। 6y² की वैल्यू भी 1 है तो इसका मतलब होगा y² की वैल्यू 1/6 और इसका मतलब होगा y की वैल्यू होगी ±1/√6। और थर्ड है 3z², वो भी 1 के इक्वल है। देन 3z² की वैल्यू z² की वैल्यू 1/3 और z की वैल्यू होगी ±1/√3। तो इस तरह से हम जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है उनका यूज करके हम इनको सोल्व कर सकते हैं। बाकी के समूहों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दूसरी एक्सरसाइज के लिए, दूसरी क्लासेज के लिए भी हमारे चैनल पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं। GSSS बेरी, दीपक छारा, गवर्नमेंट स्कूल बेरी। थैंक यू।